अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करती हूँ दी ग्वालियर पोस्ट के खुसूसी प्रोग्राम में। मैं हूँ आपकी मेज़बान अनीता जलील। आज का प्रोग्राम खास है और ख़ास होने की वजह यह है कि हमारा जो मेहमान है वो भी बड़ा ख़ास है और बहुत दूर से आया है। तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी मैं आपके सामने माइन वाहिद को, जो कि आई हैं कराची से। जी माइन वैसे अक्सर आती जाती रहती हैं ग्वादर, लेकिन इस दफ़ा इनका जो ग्वादर आने का मकसद है वो बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले मैं माइन का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप सबको कि माइन एक टीचर हैं, बहुत सालों से एक फाउंडेशन चलाती हैं, मिस्ताक फाउंडेशन। इसके अलावा अब वो खुद स्टूडेंट भी हैं, साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल कामों में बड़ी एक्टिव हैं। लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि माइन का जो अटेंशन है, जो फोकस है, बलोच फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई माइन आपसे मिलकर एक बार फिर से। हम अक्सर मिलते हैं वैसे, और साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। तो ज़रा आप मुझे बताएंगे ज़रा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, थिएटर में काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, तो इस तरफ कैसे रुख बना आपका? बेसिकली मेरा तो यही मकसद था कि जो मैसेजेस हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम बात के ज़रिए पहुंचाएं तो वो मैसेज नहीं पहुंच पाता। फिल्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है, उसकी वजह से एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को लेके एक ऐसी कहानी पेश करूं जो कि आम लाइफ में हर घरों में होती है। तो इस वजह से मैं फिल्म की तरफ भी आई हूं, और क्योंकि मैं ही मानती हूं कि जब तक आप बात नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तो आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करती हूँ माइन की। लेकिन माइन, ये एकदम से हमने आपका एक मोड़ देखा इस तरफ, तो क्या ये आप बहुत पहले से प्लान कर रही थी, या ये सडन ख्याल आया कि नहीं अब मुझे थोड़ा इस तरफ भी काम करना चाहिए, जो मेरी ऑडियंस है, मेरा जो मैसेज है, अगर मैं दूसरे तरीके से नहीं दे सकती तो मैं फिल्म के जरिए से दूं? तो ये फिल्म बनाने का कैसे ख्याल आया? देखिए, थिएटर तो मैं बचपन से करती थी, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट से बहुत ही लगाव है, और हम लाइव शो करते थे। देखिए, उस टाइम 2015, 16, 17 में, उस टाइम मैं बहुत एक्टिव थी थिएटर लाइफ में। मैं पहले इंग्लिश शोज़ करती थी जगह जगह पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमने थिएटर किया, और फिर इसके बाद उर्दू में स्टार्ट किया, अब मैंने बलोची में भी लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो क्यों ना मैं थिएटर लाइफ तो मेरी चल रही है, तो क्यों ना मैं इसको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊँ, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर आऊँ। और फिल्म के बारे में मैंने खुद स्टडी की, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही ख्वाब में देख लिया और काम आ गया। मैंने इस पर पूरी स्टडी की है, मैंने क्लासेस वगैरह ली हैं, फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च किया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें फिल्म बनाना है, तो इसकी वजह से मैं फिल्म की तरफ भी आई हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपके साथ है तो आप उस प्लेटफॉर्म के लिए काम करें, क्योंकि वो हमारे लिए है। जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे इश्यूज आगे नहीं जा सकते। तो इस वजह से मैंने इस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर आई मैं, तो ताकि इसके ज़रिए मैं और भी आगे सोशल इश्यूज़ को फिल्म के ज़रिए डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आ सकूं। ज़बरदस्त। और आपकी सोच को हम सलाम करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द देखा जाता है, खासकर हमारे माशरे में बहुत कम फीमेल्स जो हैं इस तरफ आने का सोचती हैं। शायद बहुतों का दिल करता है, लेकिन हो सकता है कि आप माहिन को देख के और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और लोग जो है इस तरफ आना चाहेंगे। माहिन, फिल्म की बात होगी, आपके इंटरेस्ट की बात होगी, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी जो आपकी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है मिरर ऑफ लाइफ, इसकी स्टोरी के बारे में बताएं कि आपको कितना अरसा लगा इस स्टोरी को लिखने में, किस किस तरह की आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ी, क्या ये रियल स्टोरी है? जी बिल्कुल, ये रियल स्टोरी है। ये मेरे सिस्टर की बुक से मैंने लिया है, हानी बलोच की किताब से, जिंदे आंदेक मीन द मिरर ऑफ लाइफ। तो उसकी किताब के रेफरेंस से मैंने स्टोरी को लिया। इसके बाद 2 साल सिर्फ लगे इस स्टोरी को स्क्रीन प्ले बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक फिल्म बना रहे हो, आप स्टडी नहीं करो, आप उसके बारे में आप पूरा एक रिसर्च वर्क आपका चलता है, एक टीम बनती है। जब तक आपका काम वेरीफाई नहीं होता तो आप उसको शूट नहीं कर सकते। 2 साल के बाद जब स्क्रिप्ट वेरीफाई हो गया, मुझे याद है कि 16 टाइम मैंने स्क्रिप्ट को लिखा, और लास्ट में इंसान पैनिक हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप जब स्क्रीन प्ले बनाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, आप बना सकते हो। तो स्क्रीन प्ले मैं बनाती गई, रिजेक्ट होता गया, मैं बनाती गई, क्योंकि जब आप सोशल इशू पे काम करते हो तो आप उसको ओपनली नहीं ला सकते। तो उस फिल्म को ट्विस्ट में कैसे लाना था? बुक में तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसे डिजिटल वर्ल्ड में आपको उसे ट्विस्ट के साथ लेकर आना था। तो वही ट्विस्ट के लिए 2 साल लगे, तो उसके साथ। लेकिन अब ये है कि
स्ट्रगल मैंने छोड़ी नहीं, स्ट्रगल मैं करती गई। और टीम जो वर्क था, मेरे जो टीम वर्कर मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं अपने बाबा से ये सीखती आई हूँ। तो वो हमें हमेशा कहते हैं कि माहीन आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। मैं अपने ऑडियंस से भी कहूँगी, अगर आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करो तो आप वो चीज़ हमेशा कर सकते हो। तो इसकी वजह से इसको पूरा एक रिसर्च वर्क मेरा चला, मैंने इसके बारे में स्टडी की। तो 2 साल के बाद अब इस फिल्म पे हमने शूट किया। शूट करते ही कोविड आ गया। अच्छा, कोविड के टाइम, हाँ, बीच में जो गैप आ गया, मुझे स्क्रीनिंग नहीं कर पाए। लेकिन अब इस साल मैं इसे स्क्रीनिंग कर पाई। और अब मैं ग्वादर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि और भी लड़कियों को अवेयरनेस मिले। पता नहीं था मसला क्या है, लड़कियां आती क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता भी तो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। तो मैं इस वजह से ग्वादर में आई हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ग्वादर में करना जरूरी भी है। और मैं कहती हूँ ग्वादर के आसपास मकरान की और सिटीज में भी किया जाए, क्योंकि यहीं से गाँव टच होते हैं। और जो स्टोरी, जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा है, जो मुझे आइडिया होता है, मैं अभी रिवील तो नहीं करना चाहूंगी, आप सब अगर ग्वादर में मौजूद है तो लाजमी देखें, या अगर कल को यूट्यूब वगैरह पे आएगी तो आप लाजमी इस फिल्म को खुद एक्सपीरियंस करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आपको मकरान साइड पे और करवानी चाहिए स्क्रीनिंग, क्योंकि यहाँ से गांव बहुत टच है। और जो स्टोरी है लड़की की, जो इसमें फीमेल है, वो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। सेकंड माइंड, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आर्टिस्ट आपने अपनी टीम बनाई, ये जो कैमरा वर्क और ये सारा जो आर्टिस्ट का था, वो आपने कैसे जमा किया? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कोऑपरेटिव, एक सपोर्टिव टीम बनाने में। देखिए, पहले तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ। मैंने स्टार्टिंग जब किया थिएटर लाइफ में, तो मैं एज अ प्रॉप काम करती थी। एज अ प्रॉप के साथ साथ फिर मैं एक बड़े रोल पे गई। प्रॉप मतलब? हाँ, मतलब जैसे थिएटर में प्रॉप मीन के आपको स्टैचू बनाना है, लाइव बनाना है। क्योंकि उसमें आपको चेंजेस करना पड़ते हैं ना, तो वो रिकॉर्डेड नहीं होता, वो लाइव होता है। तो उसमें आप जैसे चाय पीने की एक्टिंग एज अ प्रॉप कर रहे हो, तो उसे हम कह रहे हैं। तो मैं वही एक्ट करती थी। वहां से करते करते मैंने 2015 में अपनी रॉक द बैंड के नाम से ग्रुप बनाया, जो ऑल फीमेल विंग्स के नाम से ग्रुप था। और ऑल ओवर कराची में हमने टॉप किया। इसके साथ ये जर्नी मेरी आगे बढ़ी, क्योंकि जब आपकी अचीवमेंट आती तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो अब इस फिल्म में पहले तो मेरी मिस्ताक की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी खुद की सिस्टर माइकान, जो कि मुझे हर वक्त सपोर्ट करती है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस वो है, जो कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, कराची में काफ़ी काम कर चुकी है। तो इसके साथ माइकान थिएटर भी करती है मेरे साथ। तो हमारे साथ मिस्ताक की टीम थी, मिस्ताक की टीम के साथ और भी हमारे साथ ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से लोग थे, मैंने उनको कनेक्ट किया। कुछ सीनियर आर्टिस्ट थे, कुछ न्यू कमर्स को भी मैंने चांस दिया है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब तक आप न्यू कमर्स को आगे नहीं लेकर आओगे तो उनका एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो इस फिल्म में आपको सीनियर आर्टिस्ट भी मिलेंगे, न्यू कमर्स भी मिलेंगे। और जो बैकग्राउंड पे जो काम चल रहा था, वो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने काम किया है। मतलब यहाँ तक पहुँचना माहिन की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि वो एजुकेशन से, अवेयरनेस से स्टार्ट करती है। अब वो अपने मैसेज को फिल्म के थ्रू लोगों के घर घर में, एक एक मोबाइल पे पहुँचाना चाहती है। माहिन, इसके अलावा सर आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी मेन लीड है माइकान, मैं उनसे पर्सनली मिल चुकी हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उनका मैंने काम भी देखा है। तो माइकान के बारे में थोड़ा बताएं कि वो जो रियल लाइफ में, तो स्क्रीन पे क्या वैसे ही या बहुत डिफरेंट? नहीं, जाहिर सी बात है, जो रियल लाइफ में होते हैं वो स्क्रीन पे नहीं होते हैं। जो स्क्रीन पे आपको स्क्रिप्ट मिलता है, जाहिर सी बात है आप उसकी स्क्रिप्ट को, मेरा कहने का मतलब वो जो रियल लाइफ में है, तो फिल्म में कैसा उनका कैरेक्टर होगा? फिल्म में तो बहुत ही सैड कैरेक्टर है, क्योंकि वो लड़की की जो स्टोरी है, उस लड़की को फील करना, जो उस पे जाहिर सी बात है, आप जब सर्वाइवर होते हो तो आपको वो चीजें फील करनी पड़ती है। तो माइकान एक अलग जोन में थी। फिल्म में शायद आपने ट्रेलर देखा होगा, लेकिन वो बहुत शरारती है घर पे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर उससे। लेकिन जो फिल्म आपको मिलता है, जो आर्टिस्ट वही होता है, वो अपने आर्ट में रूह डाल देता है, सोल। जो हम सोल की बात करें, जब तक वो सोल पे काम हम नहीं करते तो आपकी फिल्म मीनिंगलेस होती है। तो इसी पे हमने बहुत काम किया। हम रेसल करते थे और माइकान को इतना मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर चुकी है थिएटर लाइफ में। क्लासेस ली हैं जैसे आप कह रही थी, उन्होंने लिए हैं? माइका ने अपने थिएटर क्लासेस नहीं लिए, लेकिन रॉक द बैंड के साथ काम स्टार्ट, जैसे मैंने रॉक द बैंड बनाया, तो हम ऑनलाइन पढ़ते थे। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूँ कि जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़े स्टेडियम नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं, यूट्यूब आपके पास है। मैंने खुद बहुत सारी चीजें यूट्यूब से सीखी। जब मैं स्क्रीन प्ले मैंने जब पढ़ाई की ऑफिशियल जगह से, मैंने मतलब फुल एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे कोर्स किया। इसके बाद मैंने यूट्यूब से बहुत
सारी रेफरेंस देखी बिल्कुल। कि कैसे बनता है, कैसे काम किया जाता है, टीम वर्क कैसे होती है। तो ये चीजें हम घर बैठे भी कर सकते हैं। Exactly. वो ये है कि आपको एक स्पिरिट की जरूरत है। बिल्कुल। जब तक वो स्पिरिट आपको नहीं आता तो आप बड़े उस्तादों के पास भी नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल ठीक है। और आज के इस इंटरव्यू से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां मोटिवेट होंगी, ना सिर्फ फिल्म की तरफ आने में, बल्कि जो काम जो स्ट्रगल माहिन का चलता आया है लड़कियों को घर से बाहर निकाल के काम करने के हवाले से या पढ़ाने के हवाले से, या वो जब अपना फाउंडेशन चलाते जिस स्ट्रगल से वो बच्चों को पढ़ाती हैं उस हवाले से, और ख़ासकर इसकी ये जो माहिन और इनकी सिस्टर की जो स्ट्रगल है इस फिल्म में, और उस कैरेक्टर का जो स्ट्रगल है, मैं चाहूँगी कि आप उसको लाजमी फील करें, एक्सपीरियंस करें। और अगर आपने वो अभी तक फिल्म अभी खैर आई तो नहीं यूट्यूब पे, लेकिन जब भी आएगी तो लाजमी देखिए, ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो मैं माहिन आखिरी सवाल आपसे बस ये करना चाहूँगी, क्या हमारी ऑडियंस भी शायद इस बारे में सोच रही होगी, क्या माहिन वाहिद का इस फिल्म में कोई कैरेक्टर है? इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है। अच्छा। हाँ, इसकी स्क्रिप्ट एक्ट नहीं किया है, इसको मैंने डायरेक्ट किया और साथ में स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है। कुछ टीम मेंबर की हेल्प के साथ ही मैंने लिखा है और फर्स्ट टाइम मैंने किसी फिल्म को डायरेक्ट किया। मतलब बिल्कुल पहली एक दफा बहुत प्रेशर था कि कैसा होगा जब बलोच इंडस्ट्री में आप आते हो, जब फिल्म इंडस्ट्री में आप आते हो, तो उसके चैलेंजेस पे उतरना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो फर्स्ट वर्क आपका ये होता है कि वो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तक आप लर्निंग प्रोसेस नहीं करेंगे आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। अभी हम इस लेवल पे, मैं मानती हूँ, लेकिन अगले जो फिल्म में तो हम अभी एक्सपीरियंस है कि कैसे बजट अप्रूव करना है, कैसे काम करना है, आर्ट लाइफ पे कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, तो हम इंशाल्लाह कुछ टाइम बस यहाँ पहुँचेंगे। बहुत खुशी हुई मुझे माहिन आपसे मिलके। आपकी टीम से मैं पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। ग्वादर में कल इसकी स्क्रीनिंग है और इंशाल्लाह हम साथ में मिलके देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिन आपको दी ग्वादर पोस्ट को टाइम देने का। इंशाल्लाह कि आपकी इस वीडियो के बाद, इस इंटरव्यू के बाद आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ ताउन किया है Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. New Metro City, project of BSM Developers.